राधे राधे दोस्तों। आषाढ़ मास अध्याय 28वां। इसके पहले के अध्याय में आपने सुना होगा कि कैसे देवराज इंद्र की पूजा न होने से कैसे देवराज इंद्र ने ब्रज में जल की वृष्टि कर दी। चारों तरफ पानी ही पानी हो गया। गौवों और बछड़ों पानी से त्राहि त्राहि करने लगे। अब आप इसके आगे की कथा सुनिए। वायु के वेग से उनकी गर्दनें कांप रही थी, मानो वो अपने आप होकर श्री कृष्ण से त्राहि त्राहि की पुकार कर रही थी। हो भगवान ने देखा गौवे और बछड़े ग्वालों से पानी से भरा हुआ है। संपूर्ण ब्रज अत्यंत पीड़ित हो रहा था। तब उन्होंने उनकी रक्षा करने के लिए इस प्रकार का विचार किया कि जान पड़ता है कि ये सब करतूत देवराज इंद्र की ही है। अपना यज्ञ बंद होने से वे हम लोगों के विरोधी हो गए हैं। इस समय मुझे समस्त ब्रज की रक्षा करनी चाहिए। ये गोवर्धन पर्वत बड़ी बड़ी शिलाओं से युक्त है। इसी को अपने बल से उखाड़कर मैं ब्रज के ऊपर छत्र की भांति धारण करूंगा। ऐसा निश्चय करके श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उखाड़ लिया और उसे लीला पूर्वक करके एक ही हाथ से धारण कर लिया। पर्वत उखाड़ने के बाद जगदीश्वर श्री कृष्ण ने गोपों से कहा, मैंने वर्षा से बचने का उपाय कर दिया है। अब तुम सब लोग इसके नीचे आ जाओ और जहाँ वायु का झोंका न लगे ऐसा स्थान में यथा योग्य बैठ जाओ। किसी प्रकार का भय मत करो। पर्वत के गिरने की आशंका तो बिल्कुल नहीं, छोड़ ही दो। भगवान के इस प्रकार कहने से समस्त गोप झगड़ों बर्तन भाट लादे गौओं के साथ उनके नीचे आ गए। वर्षा की धारा से पीड़ित हुई गोपियाँ भी वहाँ आ गईं। श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत में स्थिरता पूर्वक धारण कर रखा था और वह पर्वत बिल्कुल भी हिलता डुलता नहीं था। ब्रज में रहने वाले गोप गोपियों हर्ष और विस्मयपूर्ण दृष्टि से देखते रहे। नंद के ब्रज में लगातार मेघों ने 7 रातों तक वर्षा की। वे देवराज इंद्र की आज्ञा से गोपों का विनाश करने पर तुले हुए थे, परंतु श्री कृष्ण जब तक उसे पर्वत को धारण किए हुए खड़े रहे। इससे गोकुल की पूर्ण रक्षा हुई और इंद्र की प्रतिज्ञा झूठी हो गई। तब उन्होंने बादलों को वर्षा करने से रोक दिया। बादल हट गए, आकाश स्वच्छ हो गया और इंद्र का षड्यंत्र सफल नहीं हो सका। तब समस्त ब्रज के लोग प्रसन्नता पूर्वक वहां से निकल कर अपने अपने स्थान पर आ गए। फिर श्री कृष्ण ने महागोवर्धन पर्वत को यथा स्थान पर रख दिया। ब्रजवासी विस्मित होकर उनकी यह लीला देख रहे थे। श्री कृष्ण तो गोवर्धन पर्वत धारण करके समूची गोकुल को बचा लिया। यह जानकर इंद्र को उनके दर्शन की इच्छा हुई। वे महागज ऐरावत पर धारण होकर व्रज में आए और देवराज ने गोवर्धन पर्वत के समीप श्री कृष्ण का दर्शन किया। वे गोप शरीर धारण करके गौवों चरा रहे थे। उनका पराक्रम अनंत था। संपूर्ण जगत के रक्षक भगवान कृष्ण वहाँ बाल गोपालों से घिरे हुए खड़े थे। ऊपर पक्षी राज गरुड़ अन्य प्राणियों से अदृश्य रहकर श्री हरि के मस्तक पर अपने पंखों से छाया कर रहे थे। यह देखकर इंद्र एकांत में ऐरावत हाथी से उतरे और प्रेम से एकटक देखते हुए भगवान मधुसूदन से मुस्कुराकर बोले, महाबाहुल श्री कृष्ण, मैं आपके समीप जिस कार्य के लिए आया हूँ उसे सुनिए। मेरे प्रति अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। परमेश्वर आप ही संपूर्ण के जगत आधार हैं और पृथ्वी का भार उतारने के लिए भूतल पर अवतार। मेरा यज्ञ बंद होने से मेरे मन में विरोध जाग उठा और मैंने गोकुल का नाश करने के लिए बड़े बड़े मेघों को वर्षा करने की आज्ञा दे दी। उन्होंने ही यह संहार मचाया है, परंतु आपने यह महापर्वत गोवर्धन को उखाड़कर समस्त गोपों को कष्ट से बचा लिया है। हे वीरवर,
आपके इस अद्भुत कार्य से मुझे तो बड़ी प्रसन्नता हुई। कृष्ण, मैं तो ऐसा मानता हूँ कि आज ही देवताओं का सारा प्रयोजन सिद्ध हो गया, क्योंकि आपने एक ही हाथ में इसी गिरिराज को ऊपर जो उठा रखा था। श्री कृष्ण, आपने गौवंश की बहुत बड़ी रक्षा की है, अतः आपको आदर करने के लिए मैं गौओं की प्रेरणा से ही आप यहाँ आपके समीप आया हूँ। गौओं के आदेशानुसार आपका उपेंद्र के पद पर मैं आपका अभिषेक करूँगा। आज से आप गौओं के इंद्र होकर गोविंद नाम से विख्यात होंगे। ऐसा कहकर देवराज इंद्र ने ऐरावत हाथी से घंटा उतारा। उसमें पवित्र जल भरा हुआ था। उस दिव्य जल से उन्होंने श्री कृष्ण का अभिषेक किया। श्री कृष्ण का अभिषेक होते समय गौओं ने तत्काल दूध की धारा कर वसुधा को भिगो दिया। अभिषेक का कार्य पूरे होने पर देवराज इंद्र ने प्रेम और विनय पूर्वक श्री कृष्ण से फिर कहा, महाभागे, ये सब तो मैंने गौओं के आदेश से किया है। अब पृथ्वी का भार उतारने वाले की इच्छा से मैं जो कुछ बातें निवेदन करता हूँ उन्हें भी सुनिए। मेरे अंश में से इस पृथ्वी पर एक श्रेष्ठ पुरुष उत्पन्न हुआ है, जिसका नाम अर्जुन है। आप सदा उसकी रक्षा करते रहना। हे मधुसूदन, अर्जुन वीर पुरुष है। वे इस भूमि का भार उतारने में आपकी सहायता करेगा। जैसे आपको अपनी रक्षा की जाती है, वैसे ही अर्जुन की भी रक्षा करनी चाहिए। देवराज की ऐसी बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, देवराज, मैं जानता हूँ भारतवर्ष में आपकी अंश की उत्पत्ति हुई है। मैं जब तक इस भूतल पर रहूँगा अर्जुन की रक्षा करूँगा। मेरे रहते हुए अर्जुन का कोई भी युद्ध में नहीं जीत सकता। महाबाहु, केश, अनिष्टासुर, केसी और नरकासुर आदि दैत्यों के मारे जाने के पश्चात महाभारत का युद्ध होगा। उसकी समाप्ति होने पर यह जाना चाहिए कि पृथ्वी का भार उतर गया। अब आप जाइए, पुत्र के लिए कोई चिंता मत कीजिए। मेरे आगे अर्जुन का कोई भी शत्रु बाल बांका भी नहीं कर सकता, और मेरे आगे अर्जुन का कोई भी दुश्मन अर्जुन का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। केवल अर्जुन के लिए ही युधिष्ठिर आदि सभी पांचों भाइयों को युद्ध के अंत में मैं माता कुंती के पास सकुशल लौटाऊंगा। श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर देवराज इंद्र ने उन्हें अपने सीने से लगा लिया और ऐरावत हाथी पर सवार होकर पुनः स्वर्ग को प्रस्थान कर दिया। और उनके मुख पे एक बहुत ही अजीब सी मुस्कान थी। तो ये कथा यहीं पे अब समाप्त होती है। इसके आगे की कथा आप अगले अध्याय में सुनिएगा। तब तक के लिए श्री हरि विष्णु की जय।